हाँ, नमस्कार दोस्तों एवं मेरे प्यारे बच्चों। मेरा नाम रमेश प्रसाद स्निग्ध है और आज बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर जो नॉन वर्बल रीजनिंग का है, जो एनटीएस एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है, उसके स्पेशल क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ और उसका ट्रिक भी आपको बताऊँगा। आपको मज़ा आ जाएगा और कभी गलती आप नहीं करेंगे। आज नॉन वर्बल रीजनिंग में हिडन फिगर, इन बहुत ऐसे फिगर होते हैं जो आप देखेंगे जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें छिपी होती है। उसको कैसे हमें निकालना है, कैसे बाहर करना है, उसके बारे में हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं जो मैथ एग्ज़ाम में 100% पूछा जाता है। एनटीएससी 2022-23 श्री राजेंद्र एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप एनटीएससी परीक्षा पास करना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर आप देखें और पूरा वीडियो देखें। आपको मज़ा आ जाएगा और आपके नॉलेज में इतनी बढ़ोतरी होगी जिसका आप कभी उम्मीद नहीं किए होंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्क्वायर के बारे में जानेंगे। हाँ, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं और आप अपना समस्या बता सकते हैं। एनटीएससी एग्ज़ाम में तैयारी करने में किसी तरह की परेशानी अगर होती है तो उसको हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे और ताकि आप परीक्षा पास कर सकें। तो शुरू करते हैं बेटे। आज जो है हिडन फिगर के बारे में कि हिडन फिगर में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और उसको कैसे हम आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम काउंटिंग ऑफ स्क्वायर आपको बताएंगे। काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का काउंटिंग हम कैसे करते हैं उसका क्वेश्चन का टाइप आपको बता दें। सबसे पहले हम देखते हैं, एक छोटा सा फिगर लेकर के चलते हैं। ये स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर भी बहुत सारे स्क्वायर बने हुए हैं। अब आपसे क्वेश्चन में ये फिगर दिया हुआ है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर विल बी फॉर्म्ड, कितने इसमें स्क्वायर बन सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, काउंटिंग शुरू कर देंगे और काउंटिंग में आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम बिना काउंटिंग के इसको बताएंगे और विद इन सेकेंड में कैसे क्वेश्चन करते हैं वह हम आपको बताएंगे। सबसे पहले क्या करना है, ध्यान देखना है कि वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल कॉलम दोनों इक्वल होना चाहिए। अब देखो, इसमें 1 है, 2 है, 3 है, इधर भी आपका 1 है, 2 है, 3 है, दोनों बराबर है। तो जब दोनों बराबर हो तो कैसे हम इसको निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीका आपको बताने जा रहे हैं बेटे। ये तरीका आपको कोई नहीं सिखाया होगा आज तक, जो तरीका मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। ध्यान देंगे, इसमें करना कुछ नहीं है। अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम सेम हो तब आपको क्या करना है, सभी के स्क्वायर नंबर को आपस में ऐड कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 4 13 1 14, टोटल इसमें स्क्वायर जो बनेंगे वह 14 बनेंगे। अब देखो, आप इसको फिगर को जब आप देखेंगे, काउंट करके देखेंगे, तो आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुछ स्टूडेंट के दिमाग में 9 या 10 आता होगा। देखिए 9 तो आपका बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद देखिए ये बेटा आपका बनेगा 10, फिर ये बनेगा आपका 11, फिर ये बनेगा आपका 12 और ये बनेगा आपका 13 और फिर एक बड़ा वाला बन जाएगा। तो टोटल आपका 14 होगा। इतना टाइम लगाने के हमारे पास समय नहीं होता है और मुझे ज़रूरत भी नहीं है। अगर हमें ट्रिक्स पता हो तो विद इन सेकेंड में मन में कर सकते हो। यानी 1 2 3 का स्क्वायर मन में कर लो कि 1 4 9 को ऐड करना है, उसके बाद आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखो, एग्ज़ाम में इतना छोटा फिगर भी नहीं पूछा जाएगा,
आपको इससे बड़े फिगर पूछे जाएंगे। अब देखिए बेटे, मैं दे रहा हूँ, अब आप इस क्वेश्चन को कितना जल्दी कर सकते हैं जिसका आपको भी अंदाज़ा नहीं होगा और आपको लगेगा कि ये तो कमाल हो गया। तो देखिए, ये चैनल कमाल की चीज़ें आपको करवाने जा रहा है। अब देखिए, सबसे पहले नंबर आप डाल दीजिए 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, दोनों तरफ बराबर है बेटे। हमने बताया कि जब दोनों तरफ बराबर हो तो आपको क्या करना है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कर देंगे। टोटल जब आप करेंगे तो 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 हो जाएगा। इसका मतलब है इन तीनों को तो आपने जोड़ लिया था पहले, 14 हो गया और ये 16 हो गया, दोनों मिल करके 30 हो गया। अब इसमें अगर हम 30 को काउंट करेंगे, क्योंकि ऑप्शन बहुत करीब रहेगा दिया हुआ, ऑप्शन एक दूसरे के इतना क्लोज होता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। आपके ऑप्शन में रहेगा 26 दिया हुआ है, आपके ऑप्शन में 28 दिया हुआ है, आपके ऑप्शन में 30 दिया हुआ है, आपके ऑप्शन में 32 दिया हुआ है, तो 30 इसका आंसर हो जाएगा। किसी स्टूडेंट को जब काउंट कर रहा होगा तो 26 आ रहा होगा, कि कोई काउंट करता है तो 28 आ जाता है, कोई काउंट करता है तो 32 आ जाता है। इसीलिए आपको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटे, सिर्फ नंबर डालना है और उसका स्क्वायर कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखो, अगर हम काउंट करके देखते हैं डायग्राम को, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तो ऐसे हो गया। उसके बाद ये जो हुआ आपका 17 हो गया, ये आपका 18 हो गया, ये आपका 19 हो गया, फिर नीचे आ जाते हैं, ये 20 हो गया, ये आपका 21 हो गया, ये आपका 22 हो गया। अब 3 साइड वाला लेंगे, ये 23 हो गया, इधर आपका 24 हो गया, फिर नीचे की तरफ 3 साइड का लेंगे, ये 25 हो जाएगा, फिर ये 26 हो जाएगा, ये आपका 26 हो जाएगा, फिर बीच वाला लेंगे, ये 27 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा, एक बड़ा वाला 30 हो जाएगा। तो इस तरह से कितना टाइम लगेगा। अब देखिए, जो क्वेश्चन हम 5 सेकंड में कर सकते हैं उसके लिए हमें यहाँ 2 मिनट लग रहा है, और समय को बचाना मेरा काम है बेटे, क्योंकि वक्त को जिसने न समझा उसको मिटना पड़ा है, और बच गया तलवार से पर फूल से कटना पड़ा है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, समय को बचाना है, तभी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। और कम समय में काम करने की आदत डाल लीजिए। कम समय में अगर आप काम करेंगे आपको सफलता सुनिश्चित है। इसीलिए आपका आंसर 30। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, और बड़ा क्वेश्चन हम लेकर के देखते हैं। बड़ा क्वेश्चन में बेटे देखो, जैसे क्वेश्चन है आपका, इधर आपका दिया हुआ है 2 3 4 5, 5 इधर भी है, इधर भी आपका 5 दिया हुआ है। अब देखो, इसमें निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर निकालना है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर जब निकालेंगे बेटे, देखना है सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों सेम है कि नहीं। देखिए, वर्टिकल भी 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, दोनों बराबर है। तो वही फार्मूला लगाना है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब देखो, 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, इधर 25 हो गया। बेटे, यहाँ जब आपने निकाला था प्रीवियस क्वेश्चन में तो ये 30 हो रहा था, इधर 25 हो गया, टोटल 55 हो गया। अगर इस डायग्राम में हम 55 को काउंट करने लगेंगे तो हमारा 2 मिनट नहीं, 3 मिनट नहीं, हो सकता है हम 5 मिनट लगा दें और सही आंसर पर नहीं पहुँचें, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन रहेगा 50 रहेगा, 52 रहेगा, 53 रहेगा और 55 रहेगा। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आज के बाद आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा जब तक जीवन में आप सफल हो जाते हैं, क्योंकि यह NTSC की ही बात नहीं है। इसके अलावा अगर आगे जा कर के आप SSC का एग्ज़ाम देते हैं या UPSC का एग्ज़ाम देते हैं या बैंक PO का एग्ज़ाम देते हैं, ये और भी डिफरेंट तरह के एग्ज़ाम देते हैं,
या आर्मी का एग्ज़ाम देते हैं, सभी में इसकी क्वेश्चन की ज़रूरत होती है। क्योंकि बेटे अगर आप NTSC की तैयारी कर रहे हैं, समझ लीजिए कि आप बिल्कुल फिट फॉर हैं, आप सही समय में सही डिसीजन लेंगे। NTSC में सिर्फ जो 1250 रुपया या 1200 रुपया जो स्कॉलरशिप 11-12 में, वह मायने नहीं रखता है। इस दरमियान में आप कितना नॉलेज अपना गेन करेंगे, आप उसका अंदाज़ा आपको नहीं होगा। जब आप तैयारी करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इस तरह से बेटे हम आराम से निकाल सकते हैं, विदाउट हेल्प ऑफ फार्मूला हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बिना काउंटिंग किए हुए निकाल सकते हैं, इसे बड़े से बड़े फिगर को निकाल सकते हैं। अब देखिए बेटे, चूँकि NTSC के फेज़ 1 में तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन फेज़ 2 एग्ज़ाम में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया है। क्या ट्विस्ट किया गया है, ध्यान देंगे। उस क्वेश्चन को भी मैंने आपको करवाने का प्रयास किया है। आप देखिए उस क्वेश्चन में जिसे क्या ट्विस्ट किया गया है। जैसे मान लीजिए ये डायग्राम आपका दिया हुआ है बेटे, ये डायग्राम आपका दिया हुआ है। इसमें क्या किया गया है बेटे, देखो हॉरिजॉन्टल कॉलम और वर्टिकल कॉलम में डिफरेंस है। अब डिफरेंस है तो कैसे करें। अब देखो यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4 5 तक ही पहले लेते हैं। 5 दिया हुआ है, यानी आपका वर्टिकल कॉलम 4 है लेकिन हॉरिजॉन्टल कॉलम 5 है। तब कैसे निकालेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर विल बी फॉर्म्ड। कितना बनेगा, बहुत ही आसान तरीका है बेटे, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि श्री राजेंद्र एकेडमी आपके लिए समर्पित है और फ्री सेवा देने के लिए तैयार है। आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। यहाँ बराबर लाइन खींच लीजिए, जितना इधर है उतना इधर कर लीजिए। आपका भी क्वेश्चन किए हैं कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सबको टोटल करते हैं बेटे 30 आ जाता है। नीचे जो बढ़ा हुआ है उसमें बस नंबर डाल दीजिए और नंबर डाल करके सिर्फ प्लस करना है, वो 30 हो गया। और 1 + 2 + 3 + 4, ये टोटल जब आप करेंगे 4 3 7 2 9 1 10 और ऐड हो जाएगा और बेटे ये आपका 40 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इसमें 40 बनेंगे, जो कि आपको मज़े में आप आंसर निकाल सकते हैं, चाहे इधर कितना भी कॉलम हो। एक क्वेश्चन और हम देखते हैं बेटे। अगर मान लो इधर दिया हुआ है, इधर आपका 4 दिया हुआ है, इधर आपका बेटे 6 दिया हुआ है, 1 2 3 4, फिर और बढ़ा देते हैं बेटे। इधर आपको मान लो 6 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तब नंबर ऑफ स्क्वायर अगर पूछा जाता है तो पर भी आप चुटकी बजा करके निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, बहुत ही आसान होगा। और आप देखेंगे, ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 लिख लिया, यहाँ 1 2 3 4 5 6 है, कुछ नहीं करना है, 4 4 तक को एक लाइन 5 कर बाइफरकेट कर देना है। अब देखो बेटे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसका आपका 30 आ रहा है, क्योंकि पहले आपने क्वेश्चन कर रखा है। नीचे जो बेटा स्क्वायर बढ़ गया है उसमें नंबर आप डाल दीजिए, 3 4 5 6 7 8 और सबको जोड़ देना है। 30 में 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8। अब इसको जब आप जोड़ेंगे, जब ऐड करोगे बेटे, तो आपको ऐड करने का भी बहुत आसान तरीका, क्योंकि रीजनिंग मैथ भी एक रीजनिंग है, मैंने आपको बताया, ताकि अगर जिसका मैथ सही है उसका रीजनिंग भी सही होगा। 1 से लेकर के 8 तक ये नेचुरल नंबर है, इसको ऐड करना है, बहुत ही आसान तरीका है, आपको बताया गया होगा या आप पढ़े होंगे बेटे। n + 1 और बाई 2 होता है। n जो है लास्ट नंबर है, इसका मतलब हो गया कि 8 × 9/2 हो गया, ये काट दोगे, इसका मतलब 36 हो गया। तो 30 में 36 ऐड कर दोगे तो आपका जो हो गया 3 3 6 हो गया, 6 66। इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर जो है 66 बनेगा, जो कि बहुत ही आसान है। यानी अगर नेचुरल नंबर को लगातार ऐड करना है
तो आपको पता होगा एक फार्मूला होता है n+1/2। इस फार्मूले के आधार पर अब इसको ऐसे जोड़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। ऐसे जोड़ोगे बेटे तो बहुत टाइम लगेगा। जैसे 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 21 7 28 28 8 36 इतना टाइम नहीं लगाना है। अगर नंबर लगातार है तो आपको क्या करना है, लास्ट नंबर को अगले नंबर से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा। यानी 99 × 4 36 हो गया। उधर आपका 1 से 4 तक 30 आ गया। दोनों को ऐड कर देते हैं 66 आ जाता है। यह हमारा आसान हो जाता है क्वेश्चन, और हम मज़े मज़े में क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हैं। तो मैं यह उम्मीद करता हूं बेटे कि आपको स्क्वायर का काउंटिंग में अब कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, कई एग्ज़ाम में पूछा गया है, NTSC एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन आते हैं। देखिए बेटे, दूसरे टाइप का भी मैंने बता दिया। अब जो है, अब जो क्वेश्चन हम आपको करवाने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में जो है वह टाइप अलग होगा, टाइप 3 होगा, जो हिडन फिगर का। उसमें क्या है, आजकल क्वेश्चन स्क्वायर ही बना रहता है और रेक्टेंगल पूछा जाता है। तो रेक्टेंगल हम कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे बेटे। जैसे मान लीजिए ये आपका दिया हुआ है, अब इसमें तुमसे रेक्टेंगल पूछा गया है। रेक्टेंगल कितना होगा, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगल। आप जानते होंगे रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने वाला जो साइड होता है वह इक्वल होता है। जैसे इस तरह का आप फिगर देखे होंगे, ये इसके इक्वल, ये भी इसके इक्वल। लेकिन अगर स्क्वायर है, स्क्वायर भी है, तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। और यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री का बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री का बन रहा है, यहाँ भी 90। तो बच्चों आप याद रखना, आपको याद भी होगा, जानते भी होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ, चूँकि NTSC की तैयारी कर रहे हो तो इतना नॉलेज आपके पास ज़रूर होगा। बेटे जितने भी स्क्वायर हैं सारे रेक्टेंगल होते हैं, लेकिन सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते हैं। तो जब भी रेक्टेंगल पूछा जाता है तो आप रेक्टेंगल को तो ध्यान में रखेंगे, लेकिन सारे स्क्वायर को ऐड करेंगे। अब देखो, इसका बहुत ही आसान तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं बेटे। रेक्टेंगल में क्या होता है, वही काम करना है आपको। क्या है, रो एंड कॉलम, यानी वर्टिकल कॉलम और हॉरिजेंटल कॉलम अगर दोनों बराबर है तो आपको पहले नंबर डाल देना है। 1 2 हो गया, यहाँ भी 1 2 हो गया। जब हम स्क्वायर निकालने के लिए पूछे थे बेटे तो आपने स्क्वायर को ऐड किया था। जब रेक्टेंगल निकालने के लिए पूछा जाए तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगा बेटे, अपने से भी तुम कर सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि एक फार्मूला अगर हम निकाल लेते हैं तो उससे दूसरा, क्योंकि क्रिएटिव थिंकिंग, अगर आपके दिमाग में क्रिएटिव थिंकिंग है, देखो चाइल्ड साइकोलॉजी में बताया गया है कि बहुत बच्चे सेम पोएम क्रिएट करते हैं, सेम फार्मूला निकाल देते हैं। तुम वशिष्ठ नारायण सिंह का नाम सुने होंगे, जब वह इंटर में पढ़ते थे MSc के क्वेश्चन सॉल्व करते थे। आइंस्टीन का नाम सुने होंगे, बड़े बड़े महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का नाम सुने होंगे। इन्होंने बहुत सारी चीज़ का खोज किया, स्वयं से किया, किसी के बताने पर नहीं किया। आप रामानुजम का नाम सुने होंगे। तो ये सब जो है एक ऐसे अलौकिक प्रतिभा के धनी थे जिन्होंने क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप किया और ह्यूरिस्टिक मेथड का इस्तेमाल करके नया चीज़ किया। अब देखो बेटे, क्या करना है, आपको रेक्टेंगल निकालना है। तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब दोनों को निकाल करके ऐड कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, दोनों मिला देंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। इसमें 9 बनेगा। आप देखो कैसे 9 बनता है। 1 2 3 4, 4 बन गया, एक बड़ा वाला 5 बन गया। देखो चूँकि हमने अभी बताया है बेटे कि जितने भी स्क्वायर होते हैं सारे रेक्टेंगल होते हैं। तो 4 1 5 तो तुम्हारा हो गया, उसके बाद ये 6 हो गया, फिर ये आपका 7 हो गया, फिर ये आपका 8 हो गया और ये आपका 9 हो गया, यानी टोटल हमारा 9 बन गया। तो 9 रेक्टेंगल बन गया। अब देखो ये छोटे फिगर था बेटे,
एक चीज़ हमेशा याद रखना कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वह स्क्वायर से ज़्यादा होता है। एक ही फिगर है जिसमें कम होता है। ध्यान देना बेटे। अब जैसे मान लो ये दिया हुआ है, इसमें आप देख रहे हैं, लेकिन अगर इसमें स्क्वायर भी निकालना हो तो 1 और 2 लिखेंगे, दोनों को स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, दोनों मिलाएंगे तो 5 हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 ये 5 हो गया, ठीक है। लेकिन यही फिगर में जब हम रेक्टेंगल निकालते हैं तो स्क्वायर, और जो स्क्वायर होता है वह भी रेक्टेंगल है, और जो रेक्टेंगल बन रहा है वैसे ही दिख रहा है, क्योंकि आप बचपन में पढ़े होंगे, 8वीं 7वीं में पढ़े होंगे कि रेक्टेंगल में आमने सामने वाला का साइड इक्वल होता है और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो आपने देख लिया, तो रेक्टेंगल जो होता है हमेशा स्क्वायर से ज़्यादा ही होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे, और बड़ा हम करके देखते हैं। ये तो बहुत छोटा है, NTSC के लेवल का नहीं है, लेकिन चूँकि बेसिक कंसेप्ट अगर बेटे आपको पता चल जाएगा तो आप क्वेश्चन को बड़े मज़े में और बड़े आसानी से चुटकी बजा करके कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ये दावा है और मैंने कई स्टूडेंट पर ये एक्सपेरिमेंट किया है। छोटे बच्चे, 5वीं क्लास का बच्चा भी रीजनिंग के क्वेश्चन कर सकता है। जो बच्चा ओलंपियाड का टेस्ट देता है वह भी ये क्वेश्चन बताने का तरीका ऐसा होना चाहिए। बेटे मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ ये कभी नहीं भूलोगे, ज़िंदगी में गांठ बांध लो। क्योंकि मेरा यह सिद्धांत है कि अगर कोई चीज़ टीचर बता रहा है बच्चों को और बच्चा भूल जाए तो इसमें टीचर की कमी है। भूल करके दिखाओ, आप कभी नहीं भूलोगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आपको बताना है कि इसमें रेक्टेंगल कितने बनेंगे। अब देखो रेक्टेंगल बनाने के लिए हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगल। देखो बेटे इसमें कितना मैक्सिमम रेक्टेंगल बन सकता है। कुछ नहीं करना है, रो एंड कॉलम को देखना है बेटे। 1 2 3 आपको क्या करना है, इसके क्यूब को ऐड कर देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। अब आप लोग समझ गए होंगे, समझदार हैं आप, बहुत जल्दी आप समझ गए होंगे। 2 का क्यूब हो गया बेटा 3 का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 हो गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 27 हो गया, ऐड कर देंगे 8 1 9 हो गया, यानी टोटल जो है 36 हो गया। 27 और 9 36 होता है, तो 36 इसमें जो है आपका 36 बनेंगे। अब देखो बेटे अगर इसको काउंट करने के लिए बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और हो सकता है असली रिजल्ट पर नहीं पहुंचोगे। तो ट्रिक्स का होना बहुत ज़रूरी है, शॉर्टकट का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप सब्जेक्टिव में पढ़ रहे हों, साइंस में पढ़ रहे हों या मैथ में पढ़ रहे हों, आपको यह जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जीवन में सफल होगे। और जो तुम्हारा लक्ष्य है, जो दृढ़ संकल्प है कि हमें NTSC करना है, अगर NTSC करना है तो हमें यह सीखना पड़ेगा। अगर जीवन में अच्छे प्रतियोगिता परीक्षा पास करनी है तो ये ट्रिक्स भी हमें सीखना पड़ेगा। तो देखिए बेटे मज़े में, अब देखो अगर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये स्क्वायर बन रहा है, फिर इधर भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है, फिर इधर भी बनेगा, फिर ये रेक्टेंगल बनाओगे, फिर इधर काउंट करोगे, फिर इधर काउंट करोगे, फिर यहाँ काउंट करोगे, फिर इधर काउंट करोगे, फिर इधर काउंट करोगे, फिर ऊपर से काउंट करोगे, फिर दोनों मिला करके कितना टाइम लगेगा। और हो सकता है आप असली मंजिल पर नहीं पहुँचें, जरा मना भी मिस्टेक होगा, सारा गलत हो जाएगा और अंदाज पर क्वेश्चन का आंसर करके आओगे। लेकिन अगर ये ट्रिक्स आप सीख गए हैं तो आपसे कभी गलतियाँ नहीं होगी, ये मेरा दावा है और ये मेरा विश्वास है, और इस विश्वास के आधार पर मैं ये बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो तुम्हें आश्चर्य होगा कि इतना बड़ा चीज़ हम कैसे कर लिए, और विद इन फ्यू सेकेंड में आप कर सकते हो। ये मेरा दावा है, श्री राजेंद्रा एकेडमी का ये दावा है कि हम बच्चे को रीजनिंग, मैथ के क्वेश्चन, मेंटल एबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चन विद इन सेकेंड में कराएंगे। क्योंकि मेरा ये 25 साल का तजुर्बा है और मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं चाहता हूँ कि उसका लाभ आपको मिल सके और आप जीवन में सफल हो, यही मेरा दावा है। 1 2 3 4, अब देखो यहाँ भी 1 2 3 4, अब दोनों तरफ बराबर है, रो एंड कॉलम बराबर है,
बेटे क्या करना है आपको, रेक्टेंगल निकालना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। आपको कुछ नहीं करना है बेटे, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब करना है। अब देखो यहाँ 1 हो गया, 8 हो गया, 27 हो गया और 64 हो गया। देखो बेटे हमने बताया था जब नंबर सीरीज का मेरा वीडियो नंबर सीरीज का पहले रिलीज हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, प्लेलिस्ट में देखिए, उसके बाद आपको जो है मिल जाएगा। हमने बताया था कि 1 से लेकर के 15 तक का क्यूब नंबर याद रखो और 1 से लेकर के 50 तक स्क्वायर नंबर भी याद रखो। इसका तरीका भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ताकि कैसे हम बड़े से बड़े क्यूब नंबर को, तुम अगर 9999 का स्क्वायर पूछोगे तो भी आपको बता देंगे, आप 75 का क्यूब पूछोगे तो भी इजीली तुम बना सकते हो, क्योंकि यह मेरा दावा है और बहुत शॉर्टकट मेथड से हम आपको बताएंगे। तो ये टोटल जब हम करते हैं बेटे, तो देखो ये तो इधर 36 हो गया, इधर 64 हो गया, टोटल करोगे 6 4 10 हो गया, 6 3 9 1 10, 100 रेक्टेंगल इसमें बनेंगे। अब देखिए अगर 100 रेक्टेंगल बच्चे काउंट करें तो हो सकता है 15 मिनट तुम्हारा इसी में बर्बाद हो जाए और तुम आंसर नहीं निकाल पाओगे। इसीलिए हिडन फिगर से घबराना नहीं है और उसके क्वेश्चन चुटकी बजा के करना है और मज़े मज़े में करना है। ये जो है मेरा ट्रिक्स को आप इस्तेमाल करें, जीवन में कभी आप धोखा नहीं खाएंगे और आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। अब देखो बेटे, क्योंकि एनटीएससी का एग्ज़ाम की तैयारी तुम कर रहे हो, अब जिस तरह से स्क्वायर में आपने देखा था कि रो एंड कॉलम सेम था तो सभी नंबर का स्क्वायर करके ऐड किए थे, लेकिन नीचे में जो नंबर अगर मान लीजिए वर्टिकल कॉलम में 4 है और हॉरिजॉन्टल कॉलम में 6 है या 5 है तो उसको कैसे निकालते थे, ठीक उसी तरह से रेक्टेंगल के केस में भी होता है। अब देखो इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्योंकि आजकल लेवल बढ़ता जा रहा है। एनटीएससी एग्ज़ाम में कम से कम पूरे ऑल इंडिया में 10 से 12 लाख विद्यार्थी अपीयर होते हैं। उसमें बेटे तुम्हें 8000 बच्चे में आना है फेज़ 1 के लिए, और 8000 में फिर फेज़ 2 के लिए 2000 बच्चे में आना है, क्योंकि एक तगमा एक बहुत बड़ा चीज़ होता है, रिवार्ड बहुत बड़ी चीज़ होती है, यह बड़े सौभाग्यशाली होते हैं उनको मिलता है। और इसके लिए आप अगर मेहनत करेंगे, विश्वास अगर है, विश्वास के साथ मेहनत करोगे तो जीवन आपका सफल हो जाएगा। अब देखो बेटे क्वेश्चन किस तरह का आता है। अगर मान लो ये स्क्वायर बना हुआ है और स्क्वायर बना हुआ है और इसमें 1 2 3 इधर 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, इधर 1 2 3 4 5 है। देखो बढ़ गया, रो एंड कॉलम में डिफरेंस हो गया। अब इसमें आपसे पूछा है कि हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगल विल बी फॉर्म। इसमें रेक्टेंगल निकालना है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, मज़े मज़े में इसको हम कर सकते हैं। जैसे स्क्वायर में हम किए थे उसी तरह से क्यूब में भी हम निकालेंगे। बेटे देखो रो एंड कॉलम का जो बराबर वाला पोर्शन है उसको आप 2 भागों में बांट दीजिए। उसके बाद नीचे बच रहा है, देखो जब स्क्वायर हम बताए थे हमने कहा था बेटे कि नंबर डाल करके उसको ऐड कर देना है उसमें। इसमें क्या होगा, जब हमें रेक्टेंगल पूछा गया है तो तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा, जो हमारा वीडियो देख रहे होंगे बहुत बच्चे के दिमाग में ये आ रहा होगा, और वही चीज़ें क्या आ रहा होगा मैं आपको बताता हूँ। पहले तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब करेंगे। इसका आपने अभी निकाला है, ये 100 आपका आया था। नीचे में बेटे सबसे पहले नंबर डाल दो, नंबर डालने के बाद सभी का स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ऐड करोगे बेटे, इसका वैल्यू 30 आ रहा है, ऊपर में 100 है, नीचे 30 है, दोनों मिला देंगे 130 हो जाएगा। यानी इस फिगर में
नंबर ऑफ रेक्टेंगल जो है 130 हो जाएगा। अगर आप 130 को काउंट करना चाहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कभी काउंट कर सकते हो। इसीलिए बड़े बड़े जो मैथमेटिशियन रहे हैं, जिन्होंने कई तरह के फार्मूला डिराइव किए हैं, अब जैसे कैलकुलस है या अलजेब्रा है, पहले अर्थमेटिक था, अर्थमेटिक में कुछ समस्याएं आ रही थी तो अलजेब्रा बना। पूरे संसार के लोगों को काउंट करना है, अलजेब्रा ने क्या किया, कहा कि पूरे संसार के लोगों को ए मान लेते हैं, पूरे जीव जंतु को हम बी मान लेते हैं, तो ए प्लस बी में इस पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, सभी का काउंट ए प्लस बी में हो गया। देखो मैथ में ऐसा संभव नहीं, अर्थमेटिक में ऐसा संभव नहीं है। ठीक उसी तरह से बेटे, चाहे फिगर जितना भी बड़ा हो, अगर हमें रेक्टेंगल निकालना है, हमें स्क्वायर निकालना है, तो हमें कोई टेंशन नहीं है और विद इन सेकेंड में हम निकाल सकते हैं। वह भी तरीका है बेसिक मैथमेटिक्स में, हम आपको बताएंगे कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर या 1 से लेकर के आपको 100 तक स्क्वायर पूछे, उसका ऐड करना है बिना कैलकुलेशन के, विद इन सेकेंड में आप कर सकते हैं। क्योंकि मैं वैदिक मैथमेटिक्स का भी स्टडी किया हूँ, मैं वैदिक मैथमेटिक्स जानता हूँ और बड़े बड़े कैलकुलेशन को विद इन सेकेंड में चुटकी बजा करके निकालता हूँ। तो आपको वो हम आपको बताएंगे। हमारे वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, तो इस तरह से आपको मज़ा आने वाला है। और यह जो है रेक्टेंगल आपने देख लिया, स्क्वायर भी देख लिया, चाहे जितना भी बड़ा कर दें बेटे, अगर इसको हम बड़ा कर देते हैं तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, इधर 5 स्क्वायर हो जाएगा, 6 स्क्वायर हो जाएगा, 7 स्क्वायर हो जाएगा, 8 स्क्वायर होगा। ये ऐड कर दोगे, ऊपर में तो तुमको पता ही है 100 है, नीचे बढ़ाते जाओगे और नंबर ऑफ रेक्टेंगल आप निकालते जाओगे और मज़े मज़े में रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आपका आईक्यू लेवल अपने आप हाई हो जाएगा। तो ये है जादू रीजनिंग का और ये है जादू ट्रिक्स का। अब देखिए बेटे, अब हम आते हैं, हमने स्क्वायर बता दिया, रेक्टेंगल बता दिया, अब ट्रायंगल के बारे में भी हम बताने जा रहे हैं। क्योंकि ट्रायंगल पर भी बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस क्वेश्चन को मज़े मज़े में हम कैसे करेंगे वह हम आपको बताने जा रहे हैं। तो अब हम बेटे टाइप 4 देखिए या 5 होगा, ट्रायंगल के बारे में बताएंगे। क्योंकि ट्रायंगल पर भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और ट्रायंगल में कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बेटे हम ये बताने जा रहे हैं आपको, ध्यान से देखिए। एक स्क्वायर बना हुआ है, क्योंकि शुरुआत हमारा स्क्वायर से हुआ है तो हम ट्रायंगल के क्वेश्चन भी स्क्वायर से ही शुरू करते हैं। देखो इसमें एक क्वेश्चन है, इधर से बना हुआ है, इधर से बना हुआ है। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल, कितने ट्रायंगल बनेंगे। बहुत ही आसान है बेटे, इतना आसान है कि आप सोच नहीं सकते हो। देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या करना है, नंबर डाल दो 3 4, लास्ट नंबर 4 है, 4 भाग में बट गया है, 4 गुने 2 कर दो, आपका 8 हो गया, 4 गुने 2 8 हो गया, यही आपका आंसर निकल गया। अब देखो इसको हम काउंट करके देखते हैं। काउंट करके जब देखोगे, ध्यान देना, 4 तो ये बन रहा है, फिर ये आपका 5 हो जाएगा, इधर वाला आपका 6 हो जाएगा और ये आपका 7 हो जाएगा, इधर वाला आपका ये 8 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल। लेकिन इतना आसान तो एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तुमको लग रहा होगा कि सर मजाक कर रहे हैं, इतना आसान नहीं आएगा बेटे। ये बेसिक चीज़ें हैं। क्योंकि देखो, अगर हमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सीखना है तो हमें सबसे पहले काउंटिंग आना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें बता रहे हैं। अब देखो ध्यान से, अगर मान लो तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे, इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें, कुछ स्टूडेंट के दिमाग में 16 आएगा, क्योंकि एक फिगर 8 है तो 2 फिगर में 16 है। लेकिन ऐसा नहीं है बेटे, ध्यान रखना है। देखो ये 8 तो बन गया, ये याद रखो कि एक ट्रायंगल को अगर 2 भाग में हम बांटते हैं, यानी डायगोनल, दोनों डायगोनल को मिलाते हैं, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल 8 बनता है। ये याद रखो। ये याद नहीं भी रखते हो तो कोई बात नहीं है। लेकिन इसी तरह का दूसरा फिगर अगर आ जाता है तो बेटे कुछ नहीं करना है,
+10 कर देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखो कैसे निकलता है, ध्यान देना बेटा। ये 8 तो बन रहा है, ये 8 इसमें बन रहा है, इसमें भी 8 बन रहा है, तो 8 8 16 हो गया। 8 + 8 बेटे 16 हो गया। और एक ये बन रहा है जो दोनों स्क्वायर को टच कर रहा है, तो एक ये बन गया और दूसरा इधर से बन रहा है, तो 2 अपने आप ऐड हो गया, इसीलिए हमारा 18 हो गया। तो आपको क्या करना है कि अगर सेम फिगर एक दूसरे से अटैच हो रहा है तो तुमको +10 करके अपना आंसर निकाल लेना है। बार बार काउंट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब जैसे देखो, यहाँ देखो बेटे, अगर मान लो इस तरह का फिगर है, इस तरह का फिगर है, इधर हम ऐड करते हैं, इधर भी बना देते हैं, इधर भी बना देते हैं। इसमें नंबर ऑफ़ ट्रायंगल अगर हम निकालना है, नंबर ऑफ़ ट्रायंगल निकालना है, तब क्या करना है, जहाँ से शुरुआत होती है 8, दूसरा फिगर जब अटैच हुआ है 10 ऐड कर दो, फिर दूसरा फिगर अटैच हुआ है 10 ऐड कर दो, 10 10 20 28 हो गया। हमें काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं। यही ट्रिक्स का कमाल है, यही टेक्निक हमें एग्ज़ाम में अव्वल नंबर दिलाता है और हम कोई परीक्षा को पास कर सकते हैं। ऐसा विश्वास तुम्हारे अपने ऊपर होना चाहिए। अब देखो बेटे, ये क्वेश्चन ये नहीं पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, लेकिन थोड़ा सा और टेक्निकल हो जाता है क्वेश्चन। जिसे अगर मान लो फेज़ 2 के एग्ज़ाम में, फेज़ 1 तुम पास कर जाते हो, फेज़ 2 के एग्ज़ाम में थोड़ा सा टेक्निकल और भी हो जाता है। क्या होता है बेटे, ध्यान देना। जैसे मान लो इस तरह का फिगर आपसे पूछ दिया, इस तरह से फिगर पूछ दिया, इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिया और इसमें आपसे पूछा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ट्रायंगल कितने होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ट्रायंगल कितने होंगे, तब बेटे कैसे निकालोगे। बहुत ही आसान है, कोई टेंशन नहीं है। अरे जब हम बेसिक चीज़ें जान गए हैं तो फिगर चाहे कैसा भी हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम आराम से निकाल सकते हैं। बेटे देखो, यहाँ 8 है, 8 तो बनेगा ही। एक तो हम सेंटर किसी को ले लेते हैं पॉइंट, फिर इधर हम 10 ऐड करते जाएंगे, इधर भी 10 ऐड करेंगे, इधर भी 10 ऐड करोगे, इधर भी 10 ऐड करोगे, 48 तक तो हम आराम से पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, एक ये है, एक ये ट्रायंगल बेटे बन रहा है। यह ट्रायंगल जो बनेगा, एक और एक्स्ट्रा बनेगा। क्योंकि आप रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा दिमाग आपको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक नहीं लगाओगे तब तक क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो थोड़ा सा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल भी है, वर्टिकल भी है, हॉरिजॉन्टल भी है, ऐसे में क्या कंडीशन बनता है, एक और बन जाता है। तो इसमें जो है नंबर ऑफ़ ट्रायंगल 49 बन जाता है। तो ट्रायंगल में तो एक इस टाइप का क्वेश्चन है। अब ट्रायंगल में भी दूसरे तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसको कैसे करना है। देखिए, ट्रायंगल में ही टाइप 2 का क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, उसको करना है बेटे। देखिए, ट्रायंगल में ही, ट्रायंगल में टाइप 2 के टाइप के क्वेश्चन देखो ध्यान से। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, अब बेटे इसमें कितने ट्रायंगल हैं, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा 1 ट्रायंगल है। अब देखो बेटे, इस फिगर में कितने ट्रायंगल हैं, अगर बीच से लाइन खींच देते हैं, यह भी आसान है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 1 2 ये 3, इसको भी आप निकाल सकते हो। लेकिन थोड़ा सा फिगर में चेंजेज आ रहा है। इसमें आपसे बेटे पूछ दिया कि इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे। यहाँ पर तुमको ट्रिक्स की ज़रूरत होगी, काउंट करने में आपको समय ज़्यादा लगेगा, उस टाइम को हमें बचाना है और क्वेश्चन को आसानी से करना है। देखो बेटे, इसमें तो 1 बन रहा है, इसमें क्या है 1 2 3 बन रहा है। इसका ट्रिक्स क्या है, ये वहाँ 1 डाल दो, यहाँ 2 डाल दो, दोनों नंबर को आपस में बेटे ऐड कर दो तो 3 आ जाएगा। ऐसे भी तुम देख रहे हो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 और एक बड़ा वाला 3 बन गया। इस फिगर में चूँकि सबका एक पॉइंट से ही भाग बाइफरकेट हो रहा है, ध्यान देना बेटे। इस फिगर में 1 2 3 कुछ नहीं करना है,
सभी को आपस में ऐड कर देना है। तो 3 2 5 1 6 बन गया, यही आपका आंसर होगा। देखो 1 2 3, एक बड़ा वाला 4, फिर ये बन गया 5 और ये बन गया 6। इतना करने की भी ज़रूरत नहीं है। देखो एग्ज़ाम में ना तो ये पूछा जाएगा, ना ये पूछा जाएगा, ना ये पूछा जाएगा। एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम होता है और कम्पटिटिव एग्ज़ाम है, लाखों बच्चों में आपका स्थान होना चाहिए। तो उसके लिए कैसा क्वेश्चन रहेगा और उसको विदिन सेकंड में हम कैसे करेंगे, वह ट्रिक से कैसे करेंगे। ध्यान देना बेटा, इस क्वेश्चन पर ध्यान दो, इस क्वेश्चन पर ध्यान दो। एक इधर लाइन खींचा हुआ है, फिर यहाँ खींचा हुआ है, फिर यहाँ खींचा हुआ है, फिर यहाँ खींचा हुआ है, यहाँ खींचा हुआ है। अब इसमें तुमसे नंबर ऑफ़ ट्रायंगल, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ट्रायंगल आपसे पूछा गया है। अब देखो बेटे इसमें कितना बनेगा। बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि तरीका आपने सीख लिया है। आपको कुछ नहीं करना है बेटे, आपको नंबर डाल देना है 1 2 3 4 5 6 और सभी को आपस में ऐड कर देना है। आपका आंसर निकल जाएगा 3 + 4 + 5 + 6। अब देखो लगातार नंबर है बेटे, नेचुरल नंबर है। तो हमने बताया था कि अगर नेचुरल नंबर लगातार को ऐड करना है तो लास्ट वाला नंबर को उसके बाद वाला से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो। 2 से आपने बेटे डिवाइड कर दिया, 21 हो गया। अगर इसमें काउंट करोगे 21 तो आपको बहुत समय लगेगा और समय की बर्बादी होगी और आप आंसर निकालने में अक्षम होंगे। हो सकता है आपसे गलतियां भी हो सकती है, लेकिन इस ट्रिक से आपको गलती होने की कोई संभावना नहीं है। चाहे कितना भी लाइन खींच दे, हमें क्या करना है, नंबर डालना है और नंबर को हमें ऐड कर देना है, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन। अब देखो बेटे टाइप 3 ट्रायंगल में टाइप 3 क्वेश्चन देखिए इसमें क्या होता है। इसमें क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बेटे। लो तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया, ये है क्वेश्चन बेटे, और यहाँ से एक लाइन खींच दिया। अब इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे आपका। देखो एक ट्रायंगल तो ये बन रहा है, दूसरा ट्रायंगल ये बन रहा है, आपके 2 ट्रायंगल हो गए। अब देखो बेटे अगर मान लो इसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया। देखो एक ट्रायंगल तो ये बन रहा है, दूसरा ट्रायंगल ये बन रहा है, तीसरा ट्रायंगल ये बन रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ़ लाइन पर डिपेंड करता है कि कितने लाइन हैं उतना ट्रायंगल इसमें बनेगा। तो 1 2, एक नंबर डाल दो 2 3, तो 3 ट्रायंगल बन गए। अब देखो ये तो बहुत आसान है, जितना लाइन होगा उतने ट्रायंगल बन जाएगा। देखना है बेस से काउंट करना है कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो 3 बन जाएंगे। अब देखो इसी में थोड़ा सा सुधार कर दिया, मॉडिफिकेशन कर दिया। एग्ज़ाम में ऐसे नहीं पूछा जाएगा। एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाता है, जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है बेटे, यहाँ लाइन खींच दिया, इधर भी लाइन खींच दिया, उसके बाद यहाँ पर लाइन खींच दिया इधर। अब इसमें पूछेगा कि कितने ट्रायंगल बनेंगे। बहुत ही आसान है बेटे, कुछ मुश्किल नहीं है। सबसे पहले क्या करो, 1 2 3 नंबर डाल दिया, जो तरीका पहले हम बता चुके हैं। 1 2 3 डाल दिया, 1 + 2 + 3, तो 3 2 5 1 6 हो गया। बेटे इसी के पैरेलल एक और लाइन खींच दिया गया है, तो तुम 2 से गुना कर दो तो 12 हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ़ ट्रायंगल 12 हो जाएंगे। बहुत ही आसान है, मज़ा आया होगा। अब देखो अगर चूँकि 1 2 3 है, कर दिया, इधर भी 1 2 3 डालोगे, तो इसको जब तुम काउंट करोगे तो 3 2 5 1 6 यहीं पर बन गया, फिर 3 2 5 1 6 ये बन गया, तो 6 दूनी 12 हो गया। अगर आप काउंट करना शुरू करेंगे तो ज़्यादा। अगर एक लाइन और डाल देता, जैसे मान लो इस तरह का क्वेश्चन होता, जैसे इस तरह का क्वेश्चन होता, ध्यान देना बेटे, ये दिया रहता आपका, इस तरह का क्वेश्चन रहता, तो नीचे वाला निकाल दो और 3 लाइन है 3 से गुना कर दो, 4 लाइन रहेगा 4 से गुना कर देंगे। बार बार हम थोड़ा ना काउंट करेंगे, बार बार काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटे। नंबर डाल दो 1 2 3 4, नंबर डाल दिया, सबको ऐड कर दो, +3 + 4, 2 1 3 3 6 4 10 हो गया। बेटे देखो एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है, तीसरा लाइन ये है, 3 से गुना कर दो बेटे 30 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें 30 बन जाएगा। आप आराम से मज़े मज़े में आंसर निकाल सकते हो।
तो ये ट्राइंगल में टाइप 3 का क्वेश्चन हो गया। अब और हम देखते हैं बेटे, और भी देखते हैं ट्राइंगल में और भी टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, वो हम देखते हैं और उसको हम कैसे ट्रिक से निकालते हैं। देखो बेटे, एक ये ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है। आपके दिमाग में आ गया होगा कि इसमें सिर्फ एक ही ट्राइंगल होंगे। अब देखो, इसी के अंदर एक और ट्राइंगल बना देते हैं। अब तुमसे पूछेगा कि कितने ट्राइंगल होंगे, तो देखो बेटे 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला, यानी टोटल कितना बनेगा, 5 बनेगा। पहले जो फिगर था बेटे, यही हमें ट्रिक सिखाता है कि पहले फिगर में 8 बन रहा था, लेकिन इसमें जब दूसरा फिगर डाल दिए तो हमारा 5 बन गया। यानी कितना नंबर बढ़ा है। देखो, शॉर्टकट अपने निकालने का तरीका होता है बेटे। जब तुम पढ़ना शुरू करोगे, जब मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे, तब बहुत नई नई चीज़ें, क्योंकि हम सुपर कंप्यूटर लेकर के बैठे हैं। अपने आप को किसी से कम मत आंकिए, क्योंकि आपके पास सुपर कंप्यूटर है और अब भगवान के बच्चे हैं। और भगवान के बच्चे छोटे दिमाग वाले नहीं होते हैं, सारे सुपर कंप्यूटर होते हैं। जो पहचान गया वो बहुत आगे निकल गया, जो अपने आप को नहीं पहचाना, हीन भावना से ग्रसित है और विश्वास जिसके अंदर है, चिंताग्रस्त है, वह जीवन में सफल नहीं होता है। अब देखो बेटे, ये फिगर है, ध्यान से देखना, इसके अंदर भी एक फिगर है, फिर इसके अंदर एक फिगर हो गया। तो हमें इसे काउंट करने की ज़रूरत नहीं है बेटे, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, बिना काउंट करके हम निकाल सकते हैं। देखो, पहले राउंड में 1 था, दूसरे राउंड में 5 था, उसके अंदर एक और बन गया, तो इसमें जो है 9 बन जाएंगे। देखो, तुम काउंट करके आपका 9 ही बनेगा, क्योंकि देखो इसके अंदर जो है बेटे, ये ट्राइंगल है, उसके अंदर ये ट्राइंगल बन गया, तो ये जो है आपका 1 2 3 4 5 हो गया। फिर अब इसके अंदर 5 है। अब देखो, इसको देखोगे 1 2 3 4 5 हो गया। तो इस तरह से आप देखोगे, पहले वाला में जब सिंगल था तो 1 था, एक ट्राइंगल जब ऐड हो गया तो इसमें 1 + 4 5 हो गया। फिर उसके अंदर एक और ट्राइंगल जुड़ गया, फिर जोड़ दिए तो 9 हो गया। इसके अंदर एक और ट्राइंगल जब जुड़ जाएगा, इसके अंदर एक और ट्राइंगल बन जाएगा, तो हम कुछ नहीं करना है, हमें 4 ऐड कर देना है, तो 13 हो जाएगा इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल। तो ये है, यह भी क्वेश्चन आता है बेटे, जिसको हम मज़े मज़े में और आसानी से कर सकते हैं। तो ये ट्राइंगल के क्वेश्चन। अब देखिए, इसके बाद हम आते हैं टाइप 4 है या 5 है, जो भी है। अब देखो बेटे, इसमें किस तरह का क्वेश्चन आता है, ध्यान देंगे और उसको मज़े मज़े में करेंगे। जैसे मान लो ऐसा आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया, जैसे क्वेश्चन में दे दिया बेटे कि जैसे मान लो ये ट्राइंगल है, ठीक, और इसके अंदर एक ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक, टच कर रहा, फिर यहाँ से लाइन खींच दिया, इधर से भी लाइन खींच दिया, इधर से लाइन खींच दिया, और आपसे पूछा मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइंगल इसमें कितने बनेंगे। अब देखो बेटे, क्योंकि एक ट्राइंगल था, उसके अंदर जब ये ट्राइंगल था तो हमारा कितना बन रहा था, 5 बन रहा था, ठीक। अब देखो, यहाँ 1 2, यहाँ 1 2, यहाँ 1 2, तो 2 यहाँ भी बन रहा, 2 इधर भी, 2 इधर भी। इसका मतलब 2 3 6, 6 और ऐड हो जाएगा, इसका मतलब 11 बन जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। अब देखिए बेटे, अगर मान लो यही फिगर में, समझ में आ गया होगा, आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो बेटे, एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के अंदर जब दूसरा ट्राइंगल बन जाता है तो टोटल 5 बन जाता है, ठीक। इसमें 1 2 3 4 एक बड़ा सा फिगर है, 5 बन जाता है। लेकिन इस फिगर को हम 2 भाग में बांट देते हैं, इस फिगर को 2 भाग में बांट देते हैं, इस फिगर को 2 भाग में बांट देते हैं। तो 1 2 ये हो गया, 1 2 ये हो गया, 1 2 ये हो गया, यानी 2 2 4 2 6, तो 6 और ऐड हो गया, तो हमारा 11 हो गया। अब इसी फिगर को थोड़ा सा और एलाबोरेट करते हैं। जिससे मान लो बेटे, ये ट्राइंगल आपका बना हुआ है, इसके अंदर भी ये ट्राइंगल बना हुआ है, इसके अंदर भी ये ट्राइंगल बना हुआ है, और यहाँ पर ये लाइन खींचा हुआ है, यहाँ पर ये लाइन खींचा हुआ है, यहाँ पर ये लाइन। इसमें आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ट्राइंगल आपसे पूछा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ट्राइंगल पूछा है। तो अब देखो क्या होगा बेटे, सबसे पहले हम अंदर वाला देखते हैं पोर्शन।
जैसे ये फिगर जब इसके अंदर था तो हमारा 5 बन रहा था, फिर एक और अंदर आया तो 4 और जुट गया। अब देखो 1 2 1 2 1 2, ये 6 और जुट गया, तो 6 5 11, 6 4 10 और 5 15, इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे? 15 बन जाएंगे। तो इस तरह से बेटे आप क्वेश्चन को बड़े से बड़े कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक और टाइप का क्वेश्चन, 6 टाइप का क्वेश्चन है ट्रायंगल में, जो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत बार आया हुआ, उसको कैसे करेंगे। अब देखो बेटे क्वेश्चन किस तरह का होता है, ध्यान से देखोगे आपको मज़ा आ जाएगा और क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे मान लो एक ट्रायंगल है बेटे, इसके अंदर में देखो यहाँ से एक ये लाइन खींची गई है, एक ये लाइन खींची गई है। अब देखो बेटे यहाँ ये बन गया, दूसरा लाइन यहाँ से इस तरह से खींचा गया, एक यहाँ ये बन गया, यहाँ एक ये बन गया, यहाँ ये बन गया और यहाँ एक ये बन गया। देखो थोड़ा सा फिगर बनाने में हमसे गलती हो गई है, फिर से मैं बनाता हूँ फिगर। देखो ये ट्रायंगल है, उसके बाद एक यहाँ खींच देते हैं लाइन, एक यहाँ खींच देते हैं, ठीक। उसके बाद बेटे ये एक बना देते हैं, फिर दूसरा ये बना देते हैं, फिर ये बना देते हैं, फिर ये बना देते हैं। ये क्वेश्चन में और भी बड़ा होता है, ध्यान देना। अब इसमें तुमसे पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल, इसमें कितने बनेंगे बेटे, ध्यान देना, क्योंकि बहुत ध्यान से देखना है। इसका भी ट्रिक्स मैं बताऊंगा, ऐसे तो आप काउंट करके भी निकाल सकते हैं। अब जैसे देखो बेटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो आपके दिमाग में आ गया कि 9 बनेगा, 9 तो ऐसे बन रहा है। उसके बाद बेटे देखो ध्यान से, 9 तो इस तरह से बन रहे हैं, 9 हो गया और एक बड़ा वाला होगा तो 10 हो गया, ठीक। यहाँ तक तो आप इजीली पहुँच गए। अब देखो बेटे ध्यान से देखना, और 11 नंबर कहाँ बन रहा है, ये देखो बेटे, ये जो है एक ये बन गया तो एक और ऐड कर दिए। जैसे ये बना है बेटे, उसी तरह से इधर भी ये बनेगा तो एक और ऐड कर दिए। अब देखो एक ये भी बन रहा है बेटे, तो एक और ऐड कर दिए, यानी टोटल जो है हमारा 13 बन गया। लेकिन इतना करने में तो बहुत टाइम लगेगा, है ना। इसके लिए भी शॉर्टकट, जैसे पहले आपने शॉर्टकट देखा है, इसके लिए भी शॉर्टकट होना चाहिए, चाहे कितना भी हो। तो उसके लिए क्या करना है बेटे, ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं, हम सारे नंबर को पहले मिटा देते हैं। आप देखो बेटे क्या करना है, इसमें जो हमारा बेस है ना, जो हमारा बेस है, बेस में कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, ये बेस, ये तो उल्टा ट्रायंगल है, ये दोनों देखो 1 2 3 बन रहा है। इधर भी बेस में देखो बेटे 1 2 3 बन रहा है। इधर भी बेस में देखोगे बेटे 1 1 2 3 बन रहा है ना। तो यही देखना है हमें। देखो पहले वाले में क्या होता है बेटे, पहला तो 1 का 1 हो गया, और दूसरा वाले में बेटे कितना हमें बनेगा, दूसरे वाले में 3 बन रहा है, और तीसरे वाले में बेटे हमें कितना बन रहा है, 6 बन रहा है। अब देखो पहले वाले में हमारा 1 बन रहा है, दूसरे वाले में हमारा कितना बन रहा है बेटे, 1 2 3 बन रहा है, तीसरे वाले में 1 2 3 4 5, और एक बड़ा वाला लेते हैं तो वह हमारा क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। अब देखो इसका ट्रिक्स क्या है, सबसे पहले टोटल कर लो, 6 3 9 1 10 हो गया।
अब जो लास्ट वाला डिजिट है उसको छोड़ दो, इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद जो नंबर है उसको हम ऐड कर देते हैं, उसके बाद वाला भी छोड़ते हैं। अगर मान लो ये 5 भी सीरीज रहेगा ना, तो लास्ट वाला छोड़ना है, दूसरे को ऐड करना है, तीसरे को छोड़ना है, चौथे को ऐड करना है, तो हमारा टोटल जो है बेटा 13 बनेगा। इस तरह से आपने देखा, स्क्वायर का भी देखा, रेक्टेंगल का भी देखा, ट्रायंगल का भी देखा और बहुत तरह के क्वेश्चन देखा। आपको मज़ा भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए बेटे तो आप इसे लाइक करना ना भूलें और आप सब्सक्राइब करें और उन स्टूडेंट को ज़रूर शेयर करें जो एनटीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। सबके लिए बेनिफिट है और यह आपके लिए आगे के लिए भी बेनिफिशियल होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।